Hello guys, this is Pratima Chaturvedi and in this video I am going to discuss the problems of and. And जो एक conjunction है और that works as connector for two words, two sentences, two idioms, two phrases, two expressions, etc. एग्ज़ाम्स में जब ये एंड आता है तो हमारे सामने एक कन्फ्यूज़न होता है कि हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करें या फिर प्लूरल। तो आज हम उसी प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे, बट एज ऑलवेज इन माय वे, इन इंग्लिश वे। तो मैं आपके सामने कुछ रियल एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स को रख रही हूँ। द फर्स्ट इज 2 and 2 मेक 4 और मेक्स 4। Brick and stone is used or are used to build a house. Next is the great educationist and principal of the institution has arrived or have arrived. आप लोग सोचिए और बताइए, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि क्या एक्चुअली रूल्स है। एंड जो दो एक्सप्रेशंस को, दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है, उसके साथ कब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी और कब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, इस पर आइए हम बात करते हैं। तो दो नाउन्स, स्पेशली दो प्रॉपर नाउन्स जब भी कभी एक साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे गांधी जी एंड नेहरू जी वर, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। दो प्रोनाउंस को आप एक साथ यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस का जो ऑर्डर होता है 2, 3, 1 का, उस ऑर्डर में जब भी इन्हें आप रखेंगे और इनके बीच में एंड का यूज़ करेंगे तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है, जब भी कभी दो नाउन ईच और एवरी के साथ यूज़ किए जाएंगे तो वो कितनी ही बार सेंटेंसेस में आए, उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। जैसे ईच एंड एवरी बॉय इज़ ईगर टू नो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़, और ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएगा। अगला रूल ये है कि जब भी कभी आप दो नाउन्स को एंड से जोड़ेंगे और उनमें से पहले वाले नाउन के साथ आप कोई आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए, एन या द, या फिर आप कोई रिलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, या कोई और एडजेक्टिव, तो आप उस केस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे माई फादर एंड गार्जियन इज होगा, द फादर एंड गार्जियन इज होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर वहाँ पर रिलेशंस की बात हो रही है, जैसे माई फादर एंड मदर, तो ये दोनों अलग अलग रिलेटिव्स हैं, ये दोनों दो रिलेशंस हैं, दो डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करना है और आप उसके साथ यूज़ करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। माई अंकल एंड आंट, ये एक नहीं हो सकते, ये दो ही हो सकते हैं। बट माई फादर एंड गार्जियन, ये दोनों एक ही होंगे, क्योंकि दो नाउन के साथ एक रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर एक आर्टिकल यूज़ होगा। तो रिलेशंस को छोड़ करके बाकी अदर केसेस में आप उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बट अगर दो नाउन्स के साथ आपने दो डिफरेंट आर्टिकल्स यूज़ किए हैं, दो डिफरेंट रिलेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, या दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, तो ऐसे केस में वो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे माई फादर एंड माई गार्जियन आर, बट माई फादर एंड गार्जियन इज। ओके, यहाँ पर कुछ फ्रेजेस को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रेजेस हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आते हैं, क्योंकि ये फ्रेजेस में जो दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो या तो साइक्लिक होते हैं या फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या कंप्लीट करते हैं, और एक यूनिट की तरह इनको कंसीडर किया जाता है और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़, राइस एंड करी इज़।
इसी तरह से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हॉर्स एंड कैरियज इज, rise and fall is the cyclic process, bag and baggage is the necessity, sum and substance is, and brick and stone is। तो ये idioms और phrases आप लोग देख लीजिए, इन्हें बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल। So problem is not bigger than your thinking, your solutions, your considerance. So first stop, then see, then think and consider, and then apply whatever is correct, whatever is right. So I hope, I wish कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो, एंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये सपोर्टिव हो। एंड हियर आर सम प्रॉब्लम्स, some questions that are examination questions for you। इन क्वेश्चंस की करेक्ट चॉइस क्या होगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।